हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ फूलों के बीज लगा रही हूँ जो मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए हैं। और जहाँ तक मेरे मिट्टी की बात रहती है तो ये देखो, मैंने फर्स्ट फ्लोर पर इतनी सारी मिट्टी बना के रखी होती है। ये पूरा साल का काम होता है मेरा। तो ये आज ये वाला ग्रो बैग जो है मैं सेकंड फ्लोर के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी बन के तैयार हुई है। देखते हैं अभी कितनी तैयार हुई हुई है। पहले इसको सुखाऊंगी, छानूंगी, फिर देखती हूँ कि कितनी सी मिट्टी इसमें से निकलती है। और कितनी मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। सारे बायोमास की है, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी अभी मेरे कितने सारे ग्रो बैग ऐसे हैं जो यहाँ पर देखो, जो मैंने इस उसके ऊपर से ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ पौधे लगा के रख देती हूँ, ताकि जो है मिट्टी बनती रहे। और साथ में जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से एक एक ग्रो बैग उठा के ले जाती हूँ और इसको सुखाती हूँ, और फिर इनमें कुछ ना कुछ जो है वेजिटेबल लगा देती हूँ। तो मिट्टी हमेशा बना के रख दिया करो, क्योंकि अगर मिट्टी आपके पास बथेरी होगी तो आप कोई भी पौधा कब जब मर्जी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो ये सब कुछ होता है एक साल के एक्सपीरियंस में। बहुत सारा आपका गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट बहुत सारा हो जाता है। तो उसकी मिट्टी बनाते रहो। और खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारी जो ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। इसमें क्या होता है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है। और थोड़ा सा मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मैं राइस हस्क का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। राइस हस्क मैं हमेशा लेकर आती हूँ और उसको डिकम्पोस्ट होने के लिए रख देती हूँ। और रेत का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि रेत वगैरह मुझे ला कर देते नहीं है। और राइस सस्ता मिलता है, जो चीज़ें मुझे सस्ते में मिल जाती है मैं उसी में गार्डनिंग करती हूँ। तो कोई भी पौधा मेरा ऐसा वो है नहीं, मैंने गार्डनिंग में कभी भी खर्चा नहीं किया है। और जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तब मुझे ऐसा था कि अगर मैं गार्डनिंग की शुरुआत कर ही रही हूँ तो मैं कुछ ऐसे पौधे लगाऊं जो मुझे मेरे लिए बेनिफिशियल हो, जिससे मेरी किचन की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि गार्डनिंग में जब ये ड्रीम 2023 में मैंने ये देखा था कि गार्डनिंग में कुछ पौधे ऐसे लगाऊंगी जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो यहाँ पर ये सारा ड्रीम जो है चकनाचूर हो गया। पड़ोसियों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और यहाँ पर धूप बहुत कम आती है, तो फिर मुझे यहाँ पर जो है हाउस प्लांट लगाने पड़ते हैं। और ये भी बस ऐसे ही है, कुछ ही पौधे खरीदे हुए हैं, बाकी सब फ्री के पौधे हैं। और जिन पौधों को आपको मालूम होता है कि कटिंग के साथ हो जाते हैं, पास पड़ोसी से जाकर लेकर आओ और उन्हीं पौधों को जो है 1 साल के अंदर ये बहुत सारे हो जाते हैं, इनकी कटिंगें लगाते रहो और बहुत सारे पौधों के आपको कमी नहीं होती है। फल फ्रूट खाते हैं, कोई भी फल फ्रूट खाते हैं, उनके सीड्स मिट्टी में डाल के रख दो, कभी ना कभी तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर जितने मर्जी पौधे आप जो है फ्री के लगा सकते हैं। तो आज मैं लगा रही हूँ कुछ फूलों के बीज, क्योंकि फूल भी ज़रूरी है वेजिटेबल के साथ साथ, क्योंकि गार्डनर को एक ही चीज़ में संतुष्टि तो नहीं मिलती है, हर एक चीज़ आपके टेरेस गार्डन पर होनी चाहिए। तो बस ये वाला आप मुझे लेकर जाना है। बस थोड़ी सी एनर्जी इसमें चली जाती है, कोई बात नहीं। गार्डनिंग के काम में थकावट वाले भी होते हैं, करने हैं तो करने पड़ते ही है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है अर्थवर्म है, बहुत सारे अर्थवर्म हैं। ये बहुत बारीक भी है, छोटे छोटे से भी है, बड़े भी है। तो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है ये। तो इसको मैंने अभी छोटे छोटे ग्रो बैगों में फिल करना है, क्योंकि अक्सर जो भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं या घर के होते हैं, ये दुख सुख के साथ ही होते हैं। इनको हमेशा संभाल के रखा करो। ये छोटे छोटे सीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हर एक पौधे को मतलब हर एक चीज़ के लिए गमला तो ज़रूरी नहीं होता। पहले जब छोटा सा प्लांट तैयार करना है तो उसके लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ों में आपने सीड जर्मिनेशन करना है। और जब आपके पास प्लांटर हो या ग्रो बैग बना लो तो बहुत सारे जो है टेरेस गार्डन पर बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो ये गमला मैंने कल खाली किया था, कुछ तो लगाया, कुछ तो इसमें से मिट्टी मैंने निकाल दी थी। तो ये देखो, एक ये था हैंगिंग प्लांट होता है, ये भी बीच में था ग्रो बैग में। तो इसको भी नहीं फेंकेंगे, एक एक छोटे छोटे पौधे को संभाल के रखना है। शुरुआती दौर में जब आपके पास पौधे नहीं होते हैं तो ऐसा मत सोचो कि नहीं यदि सानू लोड़ नहीं हैगी है तो भगा के मारते हैं। तो ये भगा के मारने वाली आदत है, मत छोड़ो। हाँ, जैसे कि ये देखो, अब ये रियो प्लांट का है, तो इसको मैं थोड़ी फेंकूंगी। अभी मेरे पास कौन से बड़े बहुत सारे पौधे, जो भी पौधे हैं बस उन्हीं के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ इसमें देखो कितने सारे अर्थवर्म है। तो ये देखो बहुत सारे अर्थवर्म हैं। तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है और तभी मैं बोलती हूँ कि फ्री की गार्डनिंग करती हूँ।
और इसमें से फ्री का ऐसा होता है कि हाँ चलो सारा साल ये मेरा काम चलता रहता है, क्योंकि किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट हमेशा संभालती रहती हूँ और ड्रमों में भर के रख देती हूँ और हर सीज़न की पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे याद आए कि ये वाले पौधे मैंने लगाना था, अभी मेरे पास मिट्टी नहीं, अभी मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ऐसा रखा करो, टाइम टेबल रख दिया करो, उलझा मत किया करो। जो भी आपके पास है उसी चीज़ में संतुष्ट रहो। हाँ मैं तो किसी की रीस नहीं करती हूँ। मतलब रीस ऐसी भली रीस नहीं, रीस करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि किसी की देखी मैं अपनी झोंपड़ी को उजाड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जो भी पौधे मेरे पास होते हैं उन्हीं को ही मैं संभालती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं लालच करती हूँ। हाँ जो चीज़ें मुझे लगता है हाँ कि इसके लिए मुझे मेरे घर का बजट भी नहीं जाएगा और साथ में मुझे जो है स्ट्रेस भी नहीं होता है इस चीज़ से, और जो भी मुझे मिलती है चीज़ उसी में ही अपनी गार्डनिंग कर लेती हूँ। जैसे डब्बे डुब्बे जैसे हैं जितने भी किचन में होते हैं आजकल, ये सब तो ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ऐसे है इतना सारा मैंने देखा है बाहर जब हम जाते हैं ना तो सड़कों के किनारे इतना सारा कूड़ा कबाड़ होता है, तो बड़ा तरस भी आता है अपने पर कि अरे हम नहीं किसी को जागृत कर पाते हैं ना कि हाँ गार्डनिंग करो। अरे भाई नहीं कर पाते हैं, सभी नहीं करते हैं गार्डनिंग। जहाँ तक मैं देखती हूँ यूट्यूब फैमिली में भी, जहाँ तक मैं देखती हूँ ना कि हर एक राज्य में से मतलब हर देश के कोने कोने से हम एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं यूट्यूब पर, है ना। तो अभी वो कहाँ से हैं, कोई किधर से कोई किधर से है। अफसोस इस बात का होता है ना कि अगर ये इस तरह की वाईटी फैमिली गार्डनिंग फैमिली जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, जैसे गार्डनिंग फैमिली अगर ये पास पड़ोस में भी होती ना तो कितना अच्छा लगता है। तो मैंने तो नहीं देखा है कि हाँ किसी के पड़ोस में ऐसे हैं 10-15 जने ऐसे ग्रुप है कि सब ने एक दूसरे को देख कर के गार्डनिंग की होगी। तो सभी के देखती हैं एक सिंगल सा होता है टेरेस गार्डन, तो उनके पास पड़ोसी के पौधे होते हैं पर वो उतने नहीं होते जितने एक यूट्यूब पर एक जो गार्डनर होते हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो उनको देख के भी पड़ोसी नहीं, मैंने नहीं देखा कि किसी ने बोला कि हाँ कि फलाने पड़ोसी ने मुझे देख कर के जो है गार्डनिंग करनी शुरुआत की है। बहुत कम लोग हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, और नहीं ये सबके बस की बात भी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। हाँ बस लोग तो जिनको शौक़ तो होता है, करना नहीं चाहते, वो तो बस दूसरों के बाग को देख के ही आँखें सेक लेते हैं। तो अरे मेरे तो खुद पड़ोसी नहीं मुझे देख देख के गार्डनिंग करते। मैं तो इनको बोलती हूँ 1000 बार बोलती हूँ, अरे भाई मिट्टी बनाओ, घर में बनाओ। इतना आप गार्डन वेस्ट बाहर फेंकते हो, किचन वेस्ट बाहर फेंकते हो, मिट्टी बनाओ। कहते नहीं साढ़े नहीं होंगी हैगी है, साढ़े बस का काम नहीं है। क्योंकि देखते हैं ना, मुझे देखते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, सारा दिन टेरेस पर होती हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम गार्डनर के ऊपर से ही गुजरते हैं, पेड़ पौधों के साथ साथ। ये बात अलग है कि पौधों की तरह तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमारा टेम्परेचर तो 24-25 के बाद ही ख़त्म हो जाता है। 35-36 का टेम्परेचर ही हमारे झेल नहीं सकते हैं हम। तो ये पौधों हमने तो क्या पौधे बढ़ना है, वो इनकी तरह कहाँ बढ़ना है, तो 1% भी नहीं बढ़ सकते हैं। पर हाँ इतना ज़रूर है कि इनके साथ सर्वाइव तो हम भी करते हैं पौधों के साथ। अगर हम सर्वाइव करेंगे तभी ये पौधे सर्वाइव करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ भाई अभी पौधे बोलते हैं हाँ असी थोड़ी थानू क्या सी कि तुम इन्होंने टेरेस पर लगा लो, है ना। धरती पर लगे होते हैं भले चंगे, तो कोई बात नहीं। अभी धरती पर पौधे भी कहाँ रहे हैं, अभी तो चीखें निकल रही हैं सभी की कि हाँ भाई एनवायरनमेंट हो रहा, भाई तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, ये सब ये होने ही है, ऐसे तो होने ही है। अरे मैं तो खुद बताऊँ, मेरे तो घर में एयर कंडीशन भी नहीं है, पर फिर भी मेरा घर ठंडा रहता है क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं। अभी टेरेस पर होते हैं, पानी देते हैं ना इसमें, तो कितना ठंडक सा रहता है। तो चलो मैं ये सारे भर देती हूँ इस तरह से, तो मेरे को शाम हो जानी है वीडियो बनाते हुए। ओ माय गॉड, वीडियो भी तो कितनी बड़ी बन गई। तो मिट्टी मैंने भर दी है, और ये सीड्स है, मैंने इसको गूगल पर सर्च भी किया था, उन्होंने तो बहुत सारे सीड्स के बारे में दिखाया मुझे, तो मुझे कुछ नहीं मालूम। इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। लास्ट ईयर ही मैंने अक्टूबर या नवंबर में लिया था नर्सरी वाले से, तो याद नहीं रहा कौन से सीड्स है ये। तो बस इनको ग्रो कर देती हूँ। तो अगर तो ये हुए, जर्मिनेट हुए हैं ठीक है, नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं। तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स है,
और ये बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी में ही दब गए हैं। तो इनका तो ज़रूरी नहीं है मुझे, चलो होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं ना सही। तो कुछ है डॉग फ्लावर के दिखाती हूँ एक बार। इनके भी बहुत बारीक से सीड्स हैं। अरे इतने बारीक सीड्स है ना, मैंने ग्रो कर दी है। वैसे मैंने कल भी बहुत सारे सीड्स ग्रो कर दिए हैं। तो ये मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए थे, इनमें भी बहुत बारीक बारीक से सीड्स हैं। बस ऐसे ही तुक्के नाड़े बीज देने हैं, ऐसा होते हैं ठीक है, नहीं होते ना सही है। इस चीज़ की टेंशन नहीं रखती हूँ मैं कि हाँ बस अपना काम होता है ग्रो करने का। हाँ हो जाते कई बार, तो हो जाते कई बार नहीं भी हो जाते, मैं परवाह नहीं करती हूँ, बस अपनी ओर से मेहनत कर लेती हूँ। हाँ ठीक है भाई, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा है ना। तो ये मैंने ये बीज लिए हैं, जो पानी का छिड़काव होगा तो ये भी दब जाएंगे। तो खासकर मैं लगा रही हूँ नस्टेशियम के सीड्स। नस्टेशियम के देखो मैंने बहुत सारे सीड्स रखे हुए हैं लास्ट ईयर के। ये देखो नस्टेशियम मुझे पसंद भी है। एक थोड़ा सा ऐसा है कि मेरा जो हर टाइम का रहता है किचन गार्डनिंग का, ये अपराजिता के सीड्स रखे हुए हैं मैंने, और पपीज के हैं। और इनमें तो कुछ सीड्स मुझे दिखते भी नहीं है, पता नहीं बारीक से सीड्स है इसमें कि नहीं है, ये तो खाली खाली से लग रहे हैं मुझे। तो ये देखो इस तरह से, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, पपीज को रहने देते हैं। और मैंने बहुत सारे जो है अभी गाजर भी लगानी है, और ये मैंने छुई मुई के सीड्स रख दी हैं अगले साल के लिए। अगले साल छुई मुई के कुछ पौधे लगाऊंगी, तो इन सब में मैंने लगाने हैं नस्टेशियम के 2-2 सीड्स लगाऊंगी मैं। जो मैंने लगा भी लिया नस्टेशियम के, ग्रो भी हो गए हैं वो। और ये मैं तभी भी लगा रही हूँ, अगर किसी को पास पड़ोसियों को चाहिए भी ना तो उनको भी दे दूँगे, बहुत सारे फूल दे दूँगे। वैसे तो इसका ये मैं पता क्यों इसको ज़्यादा लगाती हूँ नस्टेशियम के ना, जो इनके जो पत्ते होते हैं ना वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, मूली का टेस्ट आता है। और साथ में ये कहते हैं बहुत महंगा सलाद होता है ये। तो बस ये नस्टेशियम के लगा रही हूँ मैं, और बाकी के सीड्स तो मेरे पास नहीं है, बस यही थे मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे सीड्स जो है जो भी आपने रखे हुए होंगे या नहीं भी रखे हैं या रख दिया करो। और अरे एक और सीड्स था मेरे पास, वो कहाँ चले गया जो ज़रूरी है मैं, हाँ ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये मैं पिछले साल माली से लेकर आई थी। ये है हॉलीहॉक के सीड्स है, ये भी लगाऊंगी मैं क्योंकि पहली बार लगा रही हूँ, देखती हूँ ये होते हैं कि नहीं होते हैं हॉलीहॉक्स के सीड्स। ये बस नस्टेशियम और हॉलीहॉक्स के सीड्स लगाऊंगी। तो ये देखो ये मैं लास्ट ईयर नर्सरी वाले से लेकर आई थी, तो देखती हूँ इनको भी लगा के देख देती हूँ। बीज बोने में तो मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, ऐसे बीज बोती हूँ ना मैं कि बस क्या करें। तो तभी कई बार ये ग्रो हो जाते हैं, कई बार नहीं भी हो जाते हैं, तो इसकी टेंशन इतनी लेती नहीं हूँ मैं। तो हाँ ये देखो अगर हो गए जर्मिनेट ठीक है, नहीं तो पड़ोसियों को भी दे दे, खुद के तो हो जाए, पड़ोसी को तो फिर दे देंगे। तो बस इस तरह से मैंने ये सभी बीज जो है बोल लेना फ्रेंड्स, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा है तो बीच में आवाज़ आ रही है। तो हॉलीहॉक के सीड्स है और नस्टेशियम के सीड्स है और कुछ पपीज़ के हैं और कुछ डॉग फ्लावर के हैं, बस यही लगा रही हूँ मैं। नस्टेशियम के लगा लेती हूँ, देखो इतने सारे मेरे पास ये पड़े हुए हैं और कुछ ग्रो बैग अभी बचे हुए भी हैं, तो इन सभी मैं लगाऊंगी और फिर देखते हैं कितने दिन तक ये जर्मिनेट होते हैं। तो नस्टेशियम के कुछ मैंने ग्रो किए हैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं नस्टेशियम्स के मैंने 5 सीड्स ग्रो किए थे, 1 2 3 4, 5वां ग्रो नहीं हुआ, वो तो किधर दब गया है। कोई बात नहीं, मैंने डेमो के लिए कुछ दिन पहले ही इनको जर्मिनेट करके देखा था कि मौसम सही अभी के नहीं है, क्योंकि कई बार ये ख़राब भी हो जाते हैं, पर नहीं अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहे हैं। ये मेरे से 1 2 भी, ये ही 4 भी हो गए ना, बहुत है ये भी। तो बाकी छोटे छोटे से सीड्स मैंने और कुछ फूलों के लगाए हैं, कुछ इसमें भी लगाए हैं, इसमें भी कुछ बीज लगाए, अपराजिता का है, और इसमें भी 1 2 पौधे जो है फूलों के थे। वैसे तो ये गार्डन वेस्ट ही था, मैंने डाला हुआ, कोई बात नहीं, इसमें भी 1 आधा फूल है, ठीक है, होता है ठीक है, नहीं होता तो देखी जाएगी। बाकी मेरा वेजिटेबल का है, मैं वेजिटेबल ही ज़्यादा लगानी है। तो बस इस तरह से हो रही है मेरी गार्डनिंग। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबियां दे।